अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन रिएक्शंस के रिमेनिंग रिएक्शंस स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से अल्काइंस जो है तीन तरह के रिएक्शंस दे सकते हैं, एक एडिशन, दूसरे ऑक्सीडेशन और तीसरे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस में हमने देखा कि ये मज़ीद 5 कैटेगरीज पर मुश्तमिल रिएक्शंस दे सकते हैं, जिनमें से 3 हमने बखूबी स्टडी की थी, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और एडिशन ऑफ हैलोजेंस शामिल हैं। रिमेनिंग 2 एडिशंस रहती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम देखते हैं जी। एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस के हवाले से बात की जाए तो हमारे पास जो फोर्थ रिएक्शन है एडिशन का, वो है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर के हवाले से देखा जाए तो वाटर adds to an alkyne in the presence of mercuric sulfate dissolved in sulfuric acid at 75 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जब भी अल्काइंस में वाटर को ऐड किया जाता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि मर्क्यूरिक सल्फेट को ऐड करते हैं एज अ कंडीशन अलॉन्ग विद सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि सेकेंड कंडीशन है, और टेम्परेचर देते हैं लगभग 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास वाटर अल्काइन में ऐड होने के बाद हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स की क्लास देता है, जिसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आ जाते हैं। और ये रिएक्शन अगर इंडस्ट्री देखा जाए तो इंतहाई कमर्शियल लेवल पर इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल रिएक्शन को देखें तो जनरल रिएक्शन में ये आपके पास है सबसे लोएस्ट मेंबर इथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH। जब इसमें वाटर को ऐड किया जाता है तो वाटर के 2 एंड्स होते हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब जब वाटर को अल्काइन में ऐड करते हैं तो इसमें आपके पास कंडीशन हमने अभी देखा कि HgSO4 यानी मर्क्यूरिक सल्फेट को आपके पास ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑलमोस्ट 10% सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा कि ये जो अल्काइन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एक बॉन्ड टूट जाएगा और पानी में भी ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल के दरमियान ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही अल्काइन का एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ग्रुप एक कार्बन के पास और दूसरा ग्रुप दूसरी कार्बन के पास चला जाता है। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि ये आपके पास सिमेट्रिकल अल्काइन है, यानी आप ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ में देखेंगे तो एक जितनी कार्बन है। तो आप इनकमिंग जो पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप्स हैं वाटर के, वो जब अल्काइन में ऐड करते हैं तो वो किसी भी कार्बन पर अटैच कर सकते हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट में देख सकते हैं, ये जो वाटर का जो हाइड्रोजन पॉजिटिव पोर्शन है ये लेफ्ट वाली कार्बन के साथ अटैच हो गया। तो नतीजा क्या हुआ कि H2C और फिर डबल बॉन्ड हो गया, फिर CH, और जो दूसरा ग्रुप है OH का ग्रुप वो आपके पास जो है राइट वाली कार्बन के साथ अटैच हुआ और इसे ओपन कर दिया गया है। बेसिकली आगे जाकर इसने रीअरेंज होना है, इसलिए इसे ओपन कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं, ये ग्रुप आपने प्रीवियसली नॉमेनक्लेचर्स में पढ़ा था जब हम चैप्टर 8 के स्टार्ट में नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का। तो इस ग्रुप को कहते हैं जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH होता है विनाइल, और साथ क्योंकि OH ग्रुप लगा हुआ है तो OH अल्कोहल की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम ओवरऑल क्या कहेंगे, विनाइल अल्कोहल। अब जो ये विनाइल अल्कोहल है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, और इसकी नेचर के हवाले से बात की जाए तो ये अनस्टेबल इनोल है। इनोल क्यों कहते हैं इसे हम मजीद स्टडी करते हैं। द इनोल हैज़ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू अ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, एंड अगर इसकी को अंडरस्टैंड करें और इसके फीचर को देखें तो ये एक तो अनस्टेबल है बाय नेचर, यानी स्टेबिलिटी नहीं है, और दूसरा ये जो इनोल है इसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा होता है, और ये अपने आप को, क्योंकि अनस्टेबल है, ये फौरन से अपने आप को रीअरेंज करेगा और स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा। तो उस दौरान ये आइसोमेराइज होता है, यानी अपनी रीअरेंजमेंट करता है, और रीअरेंजमेंट के नतीजे में हमें कार्बोनिल कंपाउंड एसिटिल्डिहाइड देता है, तो जो कि एल्डिहाइड का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है। सो अगर इनोल को आप बाय वर्ड ओपन करके देखें तो इनोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, जिसमें ईन आपके पास डबल बॉन्ड के लिए और ओल आपके पास जो है अल्कोहल की क्लास OH को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे कलेक्टिवली हम इनोल कहते हैं। जैसे कि ये आपके पास विनाइल अल्कोहल है तो इसमें डबल बॉन्ड जो है उसकी वजह से ये ईन, और OH के ग्रुप की वजह से इसे अल्कोहल कह रहे हैं, तो कलेक्टिवली इसे हम क्या कहेंगे, इनोल। तो इस तरह से ये आपके पास अभी अनस्टेबल इनोल बना है जिसने आइसोमेरिज्म से गुजरना है, तो हमें ये एसिटाल्डिहाइड देना है क्योंकि हम इथाइन को देख रहे हैं। इससे नेक्स्ट मेंबर्स को जब हम देखेंगे एडिशन ऑफ वाटर के थ्रू तो वो डिफरेंट जो है वे अडॉप्ट करेंगे। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि ये वही इनोल है
H2C डबल बॉन्ड CH और सीधा OH था, जिसको अब हमने ऊपर करके इस तरह की शेप दे दी है। ये बेसिकली इसकी फॉर्म जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर डेवलप होना है उसको शो करने के लिए, अपनी आसानी के लिए इस तरह से शो किया गया है। अब होता क्या है कि ये क्योंकि अनस्टेबल इनोल है, इसने अपने आप को रीअरेंज करना है, आइसोमराइज होना है और स्टेबिलिटी गेन करनी है। तो उसके लिए क्या करता है, ये जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। तो ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान, यानी ऑक्सीजन और कार्बन नेक्स्ट में डबल बॉन्ड बना रही है और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो चुका है। वो हाइड्रोजन जो रिमूव होगा वो कहाँ जाएगा वो देखते हैं। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो कार्बन के पास आप अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन जाते हैं, जो वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए, वो 4 बॉन्ड बनाती है और स्टेबल हालत में होती है। तो जैसे ही इनकमिंग ऊपर वाला जो बॉन्ड ब्रेक होकर डबल बॉन्ड बनता है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, तो कार्बन ये जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक कर देती है और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगी तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन पर आ जाता है, जो इनकमिंग हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह आप एरो से ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और ये डबल बॉन्ड बना रहा है और ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है नेक्स्ट किसी और ग्रुप को अपने साथ अटैच करने की सलाहियत रखता है। तो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होकर नेक्स्ट में क्या बना रही है, CH3 और साथ फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ ये जो हमने हाइड्रोजन यहाँ पर क्लोज की हुई थी अब ओपन कर दी। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें CHO का ग्रुप आप देख सकते हैं, इसे हम फॉर्माइल ग्रुप भी कहते हैं। और अगर ये ग्रुप आपके पास किसी भी अल्काइल के साथ जुड़ा हो, एट अल्काइल, अगर आपके पास R के में कोई कार्बन हो या सिंपल हाइड्रोजन भी हो, तो इस ग्रुप की वजह से इस हो या सिंपल हाइड्रोजन भी हो, तो इस ग्रुप की वजह से, इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से इस क्लास को एल्डिहाइड क्लास कहते हैं। और ये जो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है स्पेशली एसिटल्डिहाइड कहलाता है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वो आपसे सिंपल क्वेश्चन कर सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन इनटू एसिटल्डिहाइड या एसिटाइलिन इनटू एसिटल्डिहाइड। इथाइन को दूसरी जुबान में एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं। तो इस तरह से आप ये रिएक्शन अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप कैसे सिंपली एडिशन ऑफ वाटर करते हैं। दूसरा, अगर हम 2 कार्बन से मजीद अगली कार्बन पर चलें तो हायर मेंबर, हायर चेन कंटेनिंग कार्बन, तो वो जो अल्काइंस जितनी भी हैं सिवाय इथाइन के, बाकी सब अल्काइंस जो हैं वो कीटोन्स बनाती हैं। वो कीटोन्स क्यों बनाती हैं, वो जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आप जल्दी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि क्यों कीटोन्स बनाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके अंडरस्टैंड करने की है कि आपने ये रिमेंबर रखना है कि इथाइन वाहिद है जिसमें वाटर की एडिशन की जाए तो वो क्या बनाती है, एल्डिहाइड। और उसके अलावा जितनी भी अल्काइंस हैं वो कीटोन्स बनाती हैं, उनका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि वो कीटोन्स जनरेट करेंगी। सो ये और एक और अहम बात, अभी जब जो एग्जांपल हमने स्टडी की इथाइन के एतबार से, वो एक सिमेट्रिकल अल्काइन थी जिसमें कोई ऐसा केस नहीं था कि हम नेगेटिव को कहाँ भेजें और पॉजिटिव ग्रुप को कहाँ भेजें। लेकिन जो आपके पास नेचर ऑफ अल्काइन अगर अनसिमेट्रिकल हो तो मार्कोनिकोव्स रूल यहाँ पर भी अडॉप्ट होगा। तो अब जो हम प्रोपाइन का एक केस स्टडी करने लगे हैं जो 2 कार्बन से एक इजाफी कार्बन पर मुश्तमिल है, 3 कार्बन पर मुश्तमिल है और एक ट्रिपल बॉन्ड है प्रोपाइन। ये एक तो कीटोन भी बनाएगा और दूसरा आप इसको यूज करके मार्कोनिकोव्स रूल का कॉन्सेप्ट भी समझ पाएंगे कि कैसे ये अप्लाई हो रहा है। क्योंकि अगर आप ट्रिपल बॉन्ड के दोनों अतराफ में देखें तो जो राइट साइड पे 1 कार्बन है, लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन है, तो मार्कोनिकोव्स रूल यहाँ पर जो है फॉलो होगा। और कैसे फॉलो होगा, क्योंकि जब आप इसमें अल्काइन में आप वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर के जो 2 एंड्स हैं, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव, वो रूल के अकॉर्डिंग जो आकर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होंगे। और जो नेगेटिव ग्रुप है वो नेगेटिव ग्रुप कैसे अटैच होगा कि एक बॉन्ड ब्रेक होता है और जो बॉन्ड ब्रेक होता है तो नेगेटिव ग्रुप उस मार्कोनिकोव्स रूल के मुताबिक उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास एक तो डबल बॉन्ड हो और सेकेंडली अनसेचुरेशन हो और सेकेंडली उसके पास हाइड्रोजन्स की कम से कम तादाद हो। तो अगर आप ये ट्रिपल बॉन्डेड दोनों कार्बन्स को देख सकते हैं तो इसमें जो राइट वाली कार्बन है इसके पास 1 हाइड्रोजन है, लेकिन सेंटर वाली कार्बन जो कि ट्रिपल बॉन्ड रख रही है लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन है और मोस्ट पॉसिबल कंडीशन है। तो OH ग्रुप सेंटर वाली कार्बन पर जाकर लगेगा। जब सेंटर वाली कार्बन पर लगेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो इस राइट वाली कार्बन के साथ अटैच होगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि CH3
सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और CH2 में ये कन्वर्ट हो गया। और इनकमिंग OH को आपने नीचे शो किया है और खोल दिया है, ओपन कर दिया है जैसे आपने ऊपर किया था। और ये रिएक्शन सारा का सारा किस की प्रेजेंस में होगा? मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब इसमें भी उसी तरह से काम होगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका जो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस लिहाजा हाफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करें तो इसलिए हमने हाफ एरो को शो किया है। जब ये यहाँ शिफ्ट होगा और बॉन्ड डेवलप करेगा तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन उसके साथ जाके अटैच हो जाएगी। इस स्ट्रक्चर को जनरली हम 1 2 3 कार्बन पर मुश्तमिल है प्रोप, और 1 पर ईन है और 2 पर ओल का ग्रुप लगा है तो प्रोप 1 ईन 2 ओल कहते हैं। ईन इसलिए कि डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है क्योंकि इधर से नंबरिंग होगी, और ओल की कंडीशन हम शो करें क्योंकि वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है तो 2 ओल। तो अब अगर इसकी रीअरेंजमेंट आप देख सकते हैं कि रीअरेंजमेंट के लिए ये ज़हन में रखिएगा कि ये आपके पास इस तरह से इंटर कन्वर्टेबल साइन है कि ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ये आपके पास आगे जाकर ये जब रीअरेंज होकर स्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो ये बना आपके पास CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो नीचे की बजाय ऊपर शो कर दी गई है, और आगे फिर सिंगल बॉन्ड रह जाता है। और इस CH2 को आप देख सकते हैं, इस हाइड्रोजन को कैप्चर करने के बाद ये CH3 बन चुका है। और इस कंपाउंड को जिसमें सेंटर में कार्बोनिल का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और उसके राइट और लेफ्ट पर अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, ऐसी क्लास को हम कीटोन क्लास कहते हैं और स्पेशल कंपाउंड का नेम है एसीटोन। तो इस तरह से आपने देखा कि मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करते हुए किस तरह एडिशन पॉसिबल है किसी भी अल्काइन में, और कीटोन्स भी बन सकते हैं। इथाइन जो है वो एसिटल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड्स बनाता है। इसके अलावा तमाम मेंबर्स जो हैं वो कीटोन्स बनाएंगे अल्काइंस के थ्रू जब उनमें वाटर ऐड किया जाता है। तो इसको अगर देखें तो आपके पास दिस इज एडिशन ऑफ वाटर। तो वो आपसे पूछ ले हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपाइन इनटू एसीटोन या हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन इनटू एसिटल्डिहाइड। तो आपने जहन में रखना है कि आपने एडिशन ऑफ वाटर को मेंशन करना है, तो आप आसानी से रिएक्शन यहाँ पर मेंशन करेंगे, और ये आइसोमरिज्म वाली फॉर्म भी मेंशन करनी है, आपने कंप्लीट रिएक्शन लिखना है। अब ये तो थी हमारी 4th एडिशन। अब नेक्स्ट एडिशन हम देखते हैं जो लास्ट एडिशन है, 5th एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन अगर देखें तो अमोनिया NH3 को कहते हैं और हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं ACN को। दे बोथ रिएक्ट विद द इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट, और क्या देते हैं हमें एक खास क्लास जिसे कहा जाता है नाइट्राइल्स। यानी इन दोनों की एडिशन अपने अपने लिहाज से सुटेबल कैटलिस्ट के साथ नाइट्राइल्स की क्लास हमें देती है। तो पहले रिएक्शन देखेंगे अमोनिया का। अमोनिया के साथ रिएक्शन अगर आप देखें तो सबसे पहले हम इसमें इथाइन ले रहे हैं, AC ट्रिपल बॉन्ड CH जिसे इथाइन कहते हैं, इसमें आप अमोनिया ऐड कर रहे हैं। और जब अमोनिया की एडिशन होती है तो जो कंडीशन है रिएक्शन की को प्रोसीड करने की, उसमें एलुमिना का इस्तेमाल होता है Al2O3, और साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है अप्लाई किया जाता है। तो क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है अमोनिया की, इसके साथ 3 हाइड्रोजन इस तरह से अटैच होते हैं। ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं नाइट्रोजन से, और एडिशन कैसे होगी कि इसके जो दोनों बॉन्ड्स है, ट्रिपल बॉन्ड में से दोनों बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाकर इसके साथ अटैच हो जाएंगी जो बाद में CH3 में कन्वर्ट हो रही हैं। अब ये क्योंकि दोनों बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो ये सिंगल बॉन्ड रह गया जो आप आगे देख सकते हैं। फिर ये जो कार्बन है ये शो होगी, अब इसका हाइड्रोजन, और तो ये सिंगल बॉन्ड रह गया जो आप आगे देख सकते हैं। फिर ये जो कार्बन है ये शो होगी, अब इसका हाइड्रोजन, और अमोनिया का जो एक हाइड्रोजन रह गया था, 2 तो इसने ले लिए, एक जो रह गया था वो इस हाइड्रोजन को लेकर बनाता है हाइड्रोजन गैस, और पीछे ये जो कार्बन है नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड जनरेट कर लेती है। अब इस स्ट्रक्चर में जिसको आप देख रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसे हम स्पेसिफिकली एसीटोनाइट्राइल कहते हैं। Acetonitrile is a very important compound by its name and by its preparation, और दूसरा इसे कॉमनली कहा जाता है क्योंकि एक कार्बन पर मुश्तमिल ये मिथाइल है, और इस ग्रुप को सायानो यानी नेम के एतबार से सायानाइड कहेंगे, तो ये मिथाइल सायानाइड कॉमनली कहलाएगा, और स्पेशली इसका नेम होता है स्पेसिफिकली एसीटोनाइट्राइल। तो ये नेम याद रखना है कि एडिशन ऑफ वाटर में से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन इनटू एसीटोनाइट्राइल। तो आपने जहन में रखना है कि आप एसीटोनाइट्राइल कहाँ पढ़ चुके हैं, तो आप अमोनिया की एडिशन वाला ये रिएक्शन लिखकर
एसीटोनाइट्राइल की कन्वर्जन शो कर सकते हैं। सेकंड जो एडिशन पॉसिबल है और नाइट्राइल्स की क्लास बनाती है, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN। अब इसी तरह आपने ये इथाइन लिया है और उसमें HCN को ऐड कर रहे हैं। अब इसमें आपके पास आसानी है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव है और CN सायानो ग्रुप नेगेटिव होता है, पार्शियली नेगेटिव। तो एक आपके पास बॉन्ड टूटने पर एक कार्बन के पास चला जाएगा और दूसरा दूसरे कार्बन के पास चला जाएगा। और ये कंडीशन किस के साथ प्रोसीड करेगी? क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 विद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और हीट के सिस्टम पर ये काम होगा। तो ये बॉन्ड टूटने पर हाइड्रोजन आपके पास लेफ्ट वाली कार्बन के पास चला गया और क्या किस में कन्वर्ट कर दिया इसने प्रोडक्ट में जाकर? H2C, फिर डबल बॉन्ड रह गया। उसके बाद ये जो CH है इसके साथ आकर अटैच हो जाता है CN, जो आप नेक्स्ट में देख सकते हैं। अगर आप इसको बाय नेम देखें तो इसे कहते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। वो भी नाइट्राइल है, ये भी नाइट्राइल है। वो एसीटोनाइट्राइल है, ये एक्राइलोनाइट्राइल है। और स्पेशली इस ग्रुप को अगर पहचानें आप तो इसे विनाइल कहा जाता है। और विनाइल के साथ जो भी ग्रुप अटैच हो उसका नाम मेंशन किया जाता है, क्योंकि सायनो ग्रुप है तो ये विनाइल साइनाइड कहलाएगा। तो इस तरह से ये जो है आपके पास कन्वर्जन पॉसिबल है। अब इन दोनों को स्पेसिफिकली बहुत दफा कन्वेंस में या ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको कंडीशन के एतबार से याद कैसे रख सकते हैं? ये अमोनिया है, A से स्टार्ट हो रहा है, और आप अगर इनके इसको एसीटोनाइट्राइल कहते हैं और इसको हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, तो आपने तरतीब से याद रखना है कि एसीटो ACE और इसमें भी AC के बाद R आ रहा है। तो आप ये जहन में रखिएगा कि अल्फाबेटिकली E पहले आता है और आपने अमोनिया में A भी पहले आता है। तो ये आपने जो है पहले एडिशन अमोनिया की पढ़ी है, तो उसमें ACE वाला यानी एसीटोनाइट्राइल बनेगा। और हाइड्रोजन साइनाइड अल्फाबेटिकली बाद में आता है ग्रुप, तो उसका जो नेम है AC दोनों में कॉमन है, लेकिन E और R से आप दोनों को जहन नशीन रख सकते हैं कि E अल्फाबेटिकली पहले आता है और अमोनिया के साथ पहली एडिशन में ये बनेगा, और हाइड्रोजन साइनाइड बाद में आता है तो R अल्फाबेटिकली बाद में आता है, तो आप उसको बाय नेम याद रख सकते हैं। और ये कन्वर्जन के लिहाज से इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ इंतहाई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो इस तरह हमारी एडिशन जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम मजीद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इससे रेलेवेंट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर B वो कहता है हाउ डज इथाइन रिएक्ट्स विद पार्ट नंबर 4। इसके काफी सारे पार्ट्स हैं, उसमें से हमने 4 पार्ट को देखना है, बाकी हम देख चुके हैं। जो एक आध रह जाएगा वो साथ साथ हम देखेंगे। 10% H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 8 GSO4। ये वही मर्क्यूरियस सल्फेट विद सल्फ्यूरिक एसिड है। उसने कहा कि आप इथाइन का इसके साथ रिएक्शन करके बताएं। तो आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इथाइन का रिएजेंट उसने बता दिया है, आपने इस रिएजेंट की मौजूदगी में खुद से एडिशन करनी है, यानी एडिशन ऑफ वाटर वो पूछ रहा है आपसे। इथाइन में पानी डालकर ये कंडीशन देकर आप वही बनाएंगे जो आपने अभी प्रीवियसली पढ़ा कि एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है, वो रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट नंबर A हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड स्टार्टिंग फ्रॉम इथाइन। पहला वो कह रहे हैं आपसे एसिटल्डिहाइड बनाए, दूसरा वो कह रहा है एक्राइलोनाइट्राइल बनाए, तीसरा वो कह रहा है जी मिथाइल नाइट्राइल। ये जो पार्ट्स हैं वो आपकी अकॉर्डिंग टू योर बुक हैं, तो आपने इथाइन से इन सबको बनाना है। अभी आपने एडिशन ऑफ वाटर में इसको पढ़ा, एसिटल्डिहाइड को बनते हुए देखा, एक्राइलोनाइट्राइल और मिथाइल नाइट्राइल। अभी आपने एक्राइलोनाइट्राइल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड देखी और मिथाइल नाइट्राइल एडिशन ऑफ अमोनिया देखा है। तो वो रिएक्शंस आपने जस्ट लिखने हैं, काम उसने बता दिया है कि आपका स्टार्टिंग क्या है और आपने जाना किस में है। तो वे पता होना चाहिए कि कौन सी एडिशन करके आप ये हासिल करेंगे, सेकंड वाला हासिल करेंगे या थर्ड वाला हासिल करेंगे। तो कैटलिस्ट वगैरह पता होने चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप 23 का जो पार्ट है ये 3 पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। अब एक खास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 17 इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई ईच लेटर प्रोडक्ट। वो आपसे कहता है कि ये जी पार्ट नंबर 1 इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई ईच लेटर प्रोडक्ट। वो आपसे कहता है कि ये जी पार्ट नंबर 1 है, उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट हम देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 में वो आपसे कहता है कि ये थाइल अल्कोहल है, इसमें आप एरो में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें इसके अंदर और A प्रोडक्ट आएगी, फिर उसमें आप ब्रोमीन डालें, B प्रोडक्ट आएगी, फिर जो B प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे अल्कोहलिक वेस्ट डालकर C प्रोडक्ट बनाएंगे। अब आपसे कहा गया है कि A, B और C आइडेंटिफाई करें। वेरी सिंपल है, ये सब आपके पास डिफरेंट रिएक्शंस का एक मिलाप है जो उसने एक जो है रिएक्शन की सूरत में दे दिया है। हम 1 बाय 1 देखते हैं। अब इथाइल अल्कोहल का आप स्ट्रक्चर ओपन करें, CH3CH2OH। आपसे कहा गया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें, तो आप याद कीजिए कि आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ी है, यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन परफॉर्म करता है, और जब किसी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है तो OH ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन पर अटैच होता है वो अल्फा होती है और उसके साथ वाली कार्बन बीटा होती है, और इन दोनों से डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर है, तो इससे OH उतरेगा और साथ वाली कार्बन से
H निकलेगा। तो ये मिलाकर जो वाटर रिमूव हो रहा है वो हम इसी के एरो में नीचे लिख रहे हैं माइनस वाटर। अब जब दोनों कार्बन ने अपने अपने ग्रुप की कुर्बानी दी है तो इनका एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास रह जाता है, तो वो ये शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। तो जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आ रहा है H2C डबल बॉन्ड CH2, इसे कहते हैं अल्कीन की क्लास में इथीन। और ये आपका ए प्रोडक्ट है जो आप इथीन की फॉर्म में नेम के साथ शो करेंगे स्ट्रक्चर बनाकर। अब इस इथीन में उसने कहा कि ब्रोमीन ऐड करें। तो इथीन क्या है? एक अल्कीन। और आपने अच्छी तरह से प्रोसेसेस पढ़े हैं कि एक अल्कीन में कोई भी हैलोजन कैसे ऐड होता है। तो आपने हैलोजन ऐड करना है। हैलोजन कैसे ऐड होगा? ब्रोमीन पूछा है तो ब्रोमीन ही डालेंगे आप। डबल बॉन्ड टूटेगा, उसमें से एक बॉन्ड टूटेगा और ये आने वाली ब्रोमीन दोनों कार्बन के साथ अटैच होकर नेक्स्ट प्रोडक्ट बना रही है, जिसमें आप देख सकते हैं H2C सिंगल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। तो इसको प्रोडक्ट के नाम के एतबार से हम कहेंगे 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। ये बी प्रोडक्ट हमारा बाय नेम बाय स्ट्रक्चर है, जिसमें आपने एडिशन ऑफ हैलोजेंस के थ्रू ये काम किया है। अब ये जो बी प्रोडक्ट है उसमें आप अल्कोहलिक क्योएच डालेंगे, और अल्कोहलिक क्योएच डालने से हमारे पास प्रोसेस कौन सा अडॉप्ट होता है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। ये एक विसिनल डाइहैलाइड है और इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होनी है, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन का ग्रुप रिमूव होगा। एक दफा इधर से हेलोजन और एक हाइड्रोजन, और दूसरी दफा इधर से हेलोजन उधर से हाइड्रोजन। तो -2 HBr के मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेंगे और दो दफा जब निकलेंगे तो दो दफा बॉन्ड्स इजाफी बनेंगे और उस नतीजे में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा AC ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे हम इथाइन कहते हैं, जो हमारा C प्रोडक्ट है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक।